अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं शफीक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्फॉर्मेशन उर्दू। वीवर्स, आज की वीडियो में मैं आपको नाजकिल टेबलेट के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। नाजकिल टेबलेट के यूजेस, साइड इफेक्ट एंड डोजेज। आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ के बारे में मुकम्मल अपडेट्स मिलती रहे। वीवर्स, मेरी जो वीडियोज़ होती हैं ये मेडिकल की फील्ड से तल्लुक़ रखने वाले सभी अफराद के लिए बहुत ही मुफीद होती हैं और इनमें ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। तो वीवर्स, नाजकिल टेबलेट ये कॉन्टिनेंटल फार्मा की प्रोडक्ट है और इसकी कंपोजिशन में है रेंजोलिड। ये मार्केट में 300 मिलीग्राम और 600 मिलीग्राम की दो मुख्तलिफ मिकदार में दस्तियाब होती है। इसके अलावा ये सिरप्स फार्म्स और इंजेक्शन फार्म में भी दस्तियाब होती है। ये एक एंटीबायोटिक ड्रग है जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के खिलाफ मौसर है। नाजकिल टेबलेट का आम इस्तेमाल हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया के खिलाफ मौसर है। इसके अलावा कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया के खिलाफ भी मौसर है। और नाजकिल टेबलेट रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन और यूटीआई के खिलाफ यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के खिलाफ भी मौसर एंटीबायोटिक है। नाजकिल टेबलेट सॉफ्ट एंड स्किन टिश्यू इन्फेक्शन यानी जल्द की जो इन्फेक्शन होती है उसके खिलाफ भी मौसर है। और नाजकिल टेबलेट का इस्तेमाल आंखों के इन्फेक्शन में भी मौसर है। नाजकिल टेबलेट बोन इन्फेक्शन के खिलाफ भी मौसर है। ये बोन मैरो इन्फेक्शन के खिलाफ भी मौसर एंटीबायोटिक है। नाजकिल टेबलेट का इस्तेमाल जो होता है ये डायबिटिक फुट के खिलाफ भी मौसर है, यानी जो मरीज़ शुगर में मुब्तला होते हैं उनके पाँव में बाज़ दफ़ा ज़ख़म वगैरह हो जाते हैं, वो ज़ख़म ठीक नहीं होते, तो उस ज़ख़म को ठीक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा ये टेबलेट टीबी के खिलाफ भी मौसर है और ये मेनिंजाइटिस के खिलाफ भी मौसर है। नाजकिल टेबलेट का इस्तेमाल इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के खिलाफ भी मौसर है। वीवर्स, आम और ख़ास बात यह है कि नाजकिल टेबलेट का इस्तेमाल खुद से कभी नहीं करना चाहिए, यानी ये सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ये सीवियर किस्म के मुज़र असरात रखने वाली एंटीबायोटिक है और नाजकिल टेबलेट या लेंजोलिड का इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ उस कंडीशन में करवाया जाता है जब दूसरी एंटीबायोटिक इफ़ेक्ट ना दे रही हूँ, यानी उनके असर या उनका जो काम करने का तरीका है वो ना मौसर साबित हो रहा हो, तो तब इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। ये इंतहाई ज़रूरी कंडीशन में इस्तेमाल करवाई जाने वाली एंटीबायोटिक ड्रग है, यानी ये ड्रग रेजिस्टेंस के ख़िलाफ़ मौसर है। तो वीवर्स, इसकी मिकदार खुराक या डोज में आपको बता देता हूँ। तो नाजकिल टेबलेट मरीज़ की कंडीशन, बीमारी की नौइयत के हिसाब से इसकी मिकदार खुराक तजवीज़ की जाती है। इसकी मिकदार खुराक यह है कि इसकी 300 या 600 मिलीग्राम की एक गोली सुबह शाम या रोज़ाना इस्तेमाल करवाई जा सकती है। इसका दौरानिया 5 से 10 दिन या कुछ केसेस में 14 दिन तक भी होता है। इसकी डोज के बाद मैं आपको बता देता हूँ कि मुज़र असरात में आपको क्या मतली हो सकती है, यानी न्यूज़िया एंड वॉमिटिंग अद्वियात का एक कॉमन साइड इफ़ेक्ट। इसके अलावा स्किन एलर्जी हो सकती है, जिल्द पर रैशेस वगैरह हो सकते हैं। रेडनेस वगैरह हो सकती है, यानी जिल्द पे सुर्ख किस्म के निशानात बन सकते हैं। खून की कमी यानी एचबी वगैरह गिर सकता है, कम हो सकता है। और इसके अलावा आपको ये हो सकता है कि आपका पेट दर्द कर सकता है। इसके अलावा शायद आपको कुछ दूसरे साइड इफ़ेक्ट, जिसको अनडिज़ायर साइड इफ़ेक्ट कहते हैं, वो देखने को मिले, तो इस हवाले से अपने मालिज से मशवरा कर लें। तो इसके अलावा ये कुछ अद्वियात के साथ कंट्रा इंट्रैक्शन भी रखती है, जिसमें सल्ब्यूटामोल होती है, डाइफिनरामाइन होती है, फ्रूसीमाइड होती है, रेफामाइसिन होती है, ट्रामाडोल होते हैं और ओनडेंसिट्रॉन। तो इन अद्वियात के साथ इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बच्चों में और दूध पिलाने वाली माओं में इसका इस्तेमाल महफूज है, लेकिन इस हवाले से मालिज की हदायत को मद्देनज़र रखें। इसके अलावा अगर कोई शख्स अमराज मिर्गी में मुब्तला है या दिमागी अमराज में मुब्तला है तो उसको इस्तेमाल से पहले अपने मालिज से मशवरा कर लेना चाहिए। तो वीवर्स, ये थे नाजकिल टेबलेट के बारे में इन्फॉर्मेशन। उम्मीद रखता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कर दें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।